हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाल ही में हुए ब्रिक्स की मीटिंग में क्या हुआ, किसने इस मीटिंग को होस्ट किया और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इस मीटिंग में क्या कहा और क्या क्या अहम मुद्दों पर बात उठाई। जो दो सबसे अहम मुद्दे थे जिन पर इस मीटिंग में बात की गई, उनमें से एक था यूक्रेन और दूसरा था लद्दाख, जिसके बारे में डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी करारा जवाब दिया चाइना को। उन्होंने चाइना के वांग यी को दूसरे के देश के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करने के बारे में खूब कहा। इन सब के अलावा भारत ने कुछ अहम मुद्दों पर बात की थ्रू आउट द मीटिंग। आइए उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। पहला, एक रेजिलिएंट और रिलायंट सप्लाई चेन बनाया जाए ताकि जो ट्रेड होता है वो एक देश के ठप होने के कारण पूरी तरह से ठप ना हो जाए। जैसे कि चाइना में अभी भी कोरोना वायरस की मार चल रही है और बहुत से सिटीज़ या फिर बहुत से स्टेट्स को चाइना बार बार लॉकडाउन के अंदर डाल दे रहा है, जिसके चलते जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें बार बार दिक्कत आ रही है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ताकि इन द फ्यूचर अगर कोई एक देश बंद हो जाए या ठप भी पड़ जाए, उसके चक्कर में पूरा सप्लाई चेन ना रुके। दूसरा मुद्दा था कि यूक्रेन युद्ध के चलते जो भी खाने पीने का सामान है उसका दाम बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो उसे ब्रिक्स के देश कैसे मिलकर कम कर सकते हैं और काबू में ला सकते हैं। तीसरा, और जो बहुत ही अहम है, कि एक दूसरे के देश के बॉर्डर की इज्जत करें और इंटर बॉर्डर कोई भी एजिटेशन या फिर क्लैश ना हो। इस मुद्दे पर बात करके भारत घुमा के एक तरह से चाइना को ही सुना रहा है कि वो अपने हदों में रहे और काबू में रहे। चौथा मुद्दा ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म है उसे सारे देश मिलकर सपोर्ट करें। पांचवा, क्रेडिबल कमिटमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए सारे देशों को मिलकर एक्शन लेना होगा और जो एक्शन सही में इन रियल टाइम काम भी करे। छठा, जो है टेररिज्म और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उस पर भारत और बाकी सारे देशों की एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। और सातवां है कि सारी सरकार अगर अपने प्रोसेसेस या फिर इंफॉर्मेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन डाले, उतना ज़्यादा लोगों को उनकी सरकारों पर भरोसा होगा। जैसे कि कोविड के चलते कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की सहायता हुई, और जितनी भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो अभी भी ऑनलाइन नहीं है और सिर्फ पेपर के फॉर्म में मौजूद है, अगर सबको धीरे धीरे करके सरकार ऑनलाइन भी डालने लगे ताकि कोई भी आम आदमी उसे देख सके, तो उसके बाद जितने भी देशों की सरकार है उन सरकारों पर उनकी जनता का भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पिछले कुछ सालों से ब्रिक्स को होस्ट और हैंडल भारत कर रहा था, मगर इस साल जनवरी के महीने में भारत ने इसकी कमान अब दे दी है चीन को, और अगले कुछ सालों तक चीन ब्रिक्स की मीटिंग्स को होस्ट करेगा और कंडक्ट करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।